हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एनिमल किंगडम से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू हैं सारे, वो हम एक जगह इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। ये सारे पीवाईक्यू हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड। पहले जो भी एग्जाम हुई हैं इसमें स्टेट पीएमटी भी होती थी, एआईपीएमटी भी है, एम्स भी है, नीट भी है। इसके सारे क्वेश्चन एक जगह हैं। और मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है, इसके आगे सब लिखा हुआ है। इसके सॉल्यूशंस हैं वो हम सोल्व कर लेते हैं। पहले आप जब चैप्टर पढ़ो तो एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये फुल पीवाईक्यू प्रैक्टिस है इसके अंदर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो दे रखा है, इन विच एनिमल नर्वस सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर नर्वस सेल तो प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन एब्सेंट होता है? तो देखो ये जो ऑप्शन इसमें दे रखे, स्पॉन्ज है, अर्थवर्म है, कॉकरोच है और हाइड्रा है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, हाइड्रा होगा। हाइड्रा क्या है कि सिलेंट्रेटा का एलिमेंट है। सिलेंट्रेटा फाइलम है ना, या फिर निडेरिया जिसको बोलते हैं, निडेरिया। तो ये उसका एनिमल है। और नर्वस सेल्स की जो सबसे पहले बनने की प्रोसेस है ना, वो सिलेंट्रेटा के अंदर ही हुई थी, लेकिन ब्रेन नहीं बना था, सिर्फ नर्वस सेल्स ही बनी थी उसमें। हाइड्रा के अंदर नर्वस सेल सबसे पहले बनी थी, यानी सिलेंट्रेटा जो है फाइलम है उसके अंदर। और इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ द एनिमल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। तो देखो कौन सा एनिमल है जिसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है अमीबा प्रोटियस, सेकंड इसमें दे रखा है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, 3 इसमें दे रखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और 4th इसमें दे रखा है पैरामीशियम कोडेटम। तो देखो इसमें पैरामीशियम जो कोडेटम है ना, ये होता है एनिमल है, ये प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ है ये, सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ है। इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं पैरामीशियम को। तो इसके अंदर है ना 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, एक तो इसमें होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो तो होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो ट्रोफिक फंक्शन के लिए होता है, यानी जो भी बॉडी के जो भी ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह इसके अंदर होती है ना बॉडी में। इसकी बॉडी तो क्या होती है, एक सिंगल सेल्ड एनिमल नहीं है सारे। तो पैरामीशियम कोडेटम होता है ना, उसके अंदर डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो देखो इसमें से कौन सा है जिसमें नोटोकॉर्ड है ना वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है? तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मिजोडर्मली ओरिजिन होता है, ये मिजोडर्म से बनी हुई होती है, ये ओरिजिनेटेड होती है मिजोडर्म। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस में पाई जाती है? तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा आल कोडेट्स। कोडेट्स किसको बोलते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड है ना वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, कुछ में ये बाद में लाइफ टाइम भी रहती है। और जैसे ये मैमल्स वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर ये जाके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है ये। तो आल कोडेट्स इसका ऑप्शन होगा। कोडेटा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड है ना वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, साइकोन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड। साइकोन एक ऐसे एनिमल का ग्रुप है जो अच्छी तरह से डिस्क्राइब है। वो कैसे होते हैं? तो यूनिसेलुलर और एसेलुलर, मल्टीसेलुलर विद एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर विद ए गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, और मल्टीसेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी। तो देखो साइकोन्स होते हैं ना, इसके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कई कई सारी सेल मिलके और बॉडी का एक कोई फंक्शन करते हैं इसमें। जैसे 4 सेल इसके लिए डिवाइड हो गई, 5 सेल इसके लिए डिवाइड हो गई, तो फंक्शन होते हैं ना बॉडी का जो भी, तो वो सेल एग्रीगेट होता है। तो ये मल्टी सेलुलर होता है विद एनी टिश्यू। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं पाया जाता। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा से शुरू हुआ था, पोरीफेरा में नहीं पाया जाता है। तो देखिए पोरीफेरा में क्या होता है, मल्टी सेलुलर विद एनी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फैसियोला हिप्पिटिका लीवर फ्लूक इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रेस्पेक्टिवली। तो देखो जो लीवर फ्लूक किसको बोलते हैं, ये फैसियोला हिप्पिटिका होता है, प्लेटी हेलमेंथीज का एनिमल है, ये प्लेटी हेलमेंथीज का एनिमल है, प्लेटी हेलमेंथीज,
जिसको हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं प्लेटिहेल्मिंथेस को, यानी चपटे कर्मी बोलते हैं इनको। तो लीवर फ्लूक तो ये इंटरमीडिएट होस्ट है, उसको इन्फेक्ट करती है, और प्राइमरी होस्ट को। तो फॉलोइंग लार्वल स्टेज रेस्पेक्टिवली। तो देखो अभी ना एनसीईआरटी की बुक में कोई लार्वल स्टेज मेंटेन नहीं कर रखी है, मेंशन नहीं की हुई है अभी उसमें कोई भी, फिर भी हमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन लीवर फ्लूक से रिलेटेड है, टॉपिक रिड्यूस भी होते रहते हैं एनटीए सिलेबस में, और है ना ऐड भी होते रहते हैं। तो फैसियोला हिपोटिका है ना, उसका प्राइमरी होस्ट तो क्या होता है, सीप होता है, और इंटरमीडिएट होता है ना, वो होता है गार्डन स्नेल। प्राइमरी होस्ट तो होता है इसका सिप होता है, सिप भेड़, और इंटरमीडिएट होस्ट इसका होता है, क्या होता है इसका, गार्डन स्नेल। तो गार्डन स्नेल होता है ना, उसको तो करता है मीरासीडियम लार्वा, और जो मेटासर्केरिया लार्वा है ना, वो इसको सिप को इन्फेक्ट करता है। मेटासर्केरिया तो करता है सिप को इन्फेक्ट, और जो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है, मीरासीडियम है, वो गार्डन स्नेल को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, गिवन बिलो आर 4 मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो देखो इसमें 4 है ना मैचिंग दे रखी है एनिमल की, और इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के काइंड पूछे। तो इसमें ए दे रखा सिल्वर फिश, बी दे रखा इसमें स्कॉर्पियन, सी दे रखा है सी स्क्विड, और डी इसमें डॉल्फिन। तो सिल्वर फिश का ट्रेकिया दे रखा है, स्कॉर्पियन का बुकलंग दे रखा, सी स्क्विड का फेरेंजियल गिल, और डॉल्फिन का इसमें स्किन दे रखा है। तो देखो इसमें ना सिल्वर फिश होती है ना, इसमें भी ट्रेकिया से रेस्पिरेशन होता है। सिल्वर फिश ऑर्थोपोड्स एनिमल है, और इस ऑर्थोपोड्स में ट्रेकिया पाए जाते हैं। स्कॉर्पियन होता है ना, स्कॉर्पियन ये भी बुकलंग ऑर्थोपोड होता है, बुकलंग से होता है इनमें। सी स्क्वर्ट होता है ना, ये होता है हर्डमानिया हेमिकोर्डेटा का एनिमल है ये, सीक्वर्स जिसको हर्डमानिया बोलते हैं। इसमें फेरेंजियल गिल पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो डॉल्फिन में स्किन से नहीं होता, डॉल्फिन में लंग्स पाए जाते हैं, और लंग फिशेज होती हैं ये। तो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ए बी और सी किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ये तीनों इसमें राइट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच वन फीचर इज कॉमन टू लीच, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन। तो लीच, कॉकरोच और स्कॉर्पियन में क्या कॉमन है, तो नेफ्रीडिया, वेंट्रल नर्व कोड, सिफेलाइजेशन और एंटीनी। तो देखो नेफ्रीडिया है ना, वो लीच में पाए जाते हैं, कॉकरोच और स्कॉर्पियन में नहीं पाए जाते। सिफेलाइजेशन है वो लीच में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और एंटीनी है वो पाए जाते हैं कॉकरोच के अंदर, लीच और स्कॉर्पियन में नहीं पाए जाते हैं। और जो वेंट्रल नर्व कोड है ना, वो तीनों में पाई जाती है, वेंट्रल नर्व कोड। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है, किसी में तो इसका ऑप्शन दिया रहता है डोर्सल हार्ट दे रखा होता है, और किसी में ये वेंट्रल नर्व कोड दिया होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। इन तीनों में कॉमन क्या होता है, वेंट्रल नर्व कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द एनिमल्स विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग द फाइलम। तो देखो ऐसे कौन से एनिमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। कैसा कौन से एनिमल है जिनमें लार्वा या जो भी यंग वंश होता है ना, उसमें तो बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और जो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है ना, वो एडल्ट्स में होती है। तो देखो इकाइनोड्रम्स होते हैं ना, जो इकाइनोड्रम्स स्टार फिश वगैरह आती हैं जिनके अंदर, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा और यंग वंश होते हैं ना, वो तो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है। और जो इसका होता है ना एडल्ट इकाइनोडर्मेटा का, उसको पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरेक्स आर ऑफन फ्यूज टू फोरम सिफेलोथोरेक्स, बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। देखिए आर्थ्रोपोड्स में है ना बहुत सारी क्लासेज होती हैं, तो जैसे बॉडी है ना वो हेड और थोरेक्स है ना, उसको मिला के सिफेलोथोरेक्स बोला जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी क्लास है जिसके अंदर बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटी होती है, यानी उसका सिर और उसका थोरेक्स यानी जो वक्स वाला पार्ट है, और एब्डोमेन यानी उसका पेट, तीनों अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो मायरियोपोडा, क्रस्टेसिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा इंसेक्टा जो क्लास होती है ना, जिसके अंदर हनी बी वगैरह होती है, हनी बी होता है इसके अंदर,
और इसके अंदर होता है जैसे मॉस्किटो वगैरह। तो इसमें है ना बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसके हेड अलग पोर्शन होता है थोरेक्स और एब्डोमेन, और बाकी जो होते हैं ना उनमें हेड और थोरेक्स फ्यूज होके सेफेलोथोरेक्स बनाते हैं। तो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से मैथ्स नॉट करेक्टली मैच, जिसमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ वो पूछा। तो क्यूलेक्स पाइपियंस दे रखा फाइलेरेसियस, एडिज एजिप्टाई दे रखा येलो फीवर, एंथोफिलीज क्यूलिसिफिएसिस दे रखा लिस्मानियसिस, और ग्लोसिना पेलिस दे रखा स्लीपिंग सिकनेस। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा, इसमें जो करेक्टली मैच है ना वो सीधे से पता हमें लग रहा है देखते ही, एनाफिलीज क्यूलिसिफेसियस है ना उससे लिस्मानियसिस नहीं होती है, एनाफिलीज से होता है मलेरिया डिजीज, मलेरिया डिजीज होती है, ये करेक्टली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है व्हेन ए फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पोसेसिंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस्ड इन ए ग्लास कंटेनिंग मैराइन वाटर इज वैक्यूल विल। तो देखो इसमें एक पूछा कि एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का इसमें क्या काम होता है, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं तो फ्रेश वाटर अमीबा है ना इसमें, जैसे प्रोटोजोआ की तरह जगह आपको फ्रेश वाटर अमीबा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये ओस्मो रेगुलेशन करती है, इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं, एक्सक्रीशन और इनगल्फिंग वगैरह इनका वैक्यूल का ही काम होता है। तो इज प्लेस्ड इन ए ग्लास, तो ये एक ऐसे वाटर में, ग्लास के अंदर ऐसे वाटर में डाली जाती है जो मैराइन होता है। तो वैक्यूल का इसमें क्या होगा, तो जब आप फ्रेश वाटर एनिमल को मैराइन वाटर में ले जाओगे ना तो उसकी ऑर्गेनेलीज है ना वो डैमेज हो जाएंगी, और जब आप मैराइन एनिमल को फ्रेश वाटर में ले जाओगे तब उसकी ऑर्गेनेलीज डैमेज हो जाएंगी। तो इसमें है ना वैक्यूल है ना वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी यानी बर्स्ट हो जाएगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। इसमें से कौन सा है कॉमन है जो सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन और ड्रैगन फ्लाई और प्रॉन में कॉमन है। तो देखो ये क्या है, आर्थ्रोपोड्स दे रखे हैं सारे, सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई और प्रॉन क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स ऑर्गेनिज्म है ये। तो इनमें क्या पाया जाता है, पेयर्स ऑफ लेग एंड सेगमेंटेड बॉडी, काइटिनियस क्यूटिकल एंड 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है सिफेलोथोरेक्स एंड ट्रेकी। तो देखो सभी में 3 पेयर ऑफ लेग्स नहीं पाए जाते हैं, और सभी में 2 पेयर ऑफ एंटीना भी नहीं पाए जाते हैं, और सभी में सिफेलोथोरेक्स और ट्रेकी नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 3 होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटिन का एक्सोस्केलेटन ये सारे में पाए जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है इन कॉन्ट्रास्ट टू एनेलिड्स द प्लेटीहेल्मिन्थेस शो। तो एनेलिड्स इसमें पूछा कि जो एनेलिड्स में पाया जाता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता, तो वो क्या है ऐसा। तो देखो इसमें एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, प्रेजेंस ऑफ सीडोसील, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। तो देखो इन दोनों में ना बाइलेटरल सिमेट्री तो प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री अलग से इसमें कहाँ से पता। सूडोसील है वो एस्किया हेल्मिन्थेस में पाई जाती है, एनेलिड्स में नहीं पाई जाती। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या पाई जाती है, इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ये एसिलोमेट एनिमल होते हैं, एसिलोमेट एनिमल होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिनको हम फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं इनको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास मेमेलिया। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो क्लास मेमेलिया का नहीं है। तो एल्वियोलर लंग्स ये प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है, 7 सर्विकल वर्टिब्राई और थिकोडोन डेंटिसन। तो देखो एल्वियोलर लंग्स पाए जाते हैं इनमें, और 7 सर्विकल वर्टिब्राई भी कोर्डेटा मेमेलिया का कैरेक्टर है। थिकोडोंट डेंटिसन यानी सॉकेट के अंदर दांत प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, तो ये भी इसका मेमेलिया का कैरेक्टर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसके अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट नहीं होती, इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ए मैक्रोन्यूक्लियस
फॉर ट्रोपिक फंक्शन एंड वन और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना अभी। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर है जो जिसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियल ट्रोपिक फंक्शन के लिए होता है और जो सेकंड माइक्रोन्यूक्लियाई होता है ना वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो ऐसा एनिमल कौन सा होता है? तो पैरामीशियम होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा पैरामीशियम, जिसको बोलता है स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोला जाता है, स्लीपर एनिमलक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन। इसमें से स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से रॉन्ग है वो हमें चूज करना। प्रोन हैज 2 pairs ऑफ एंटीनी, मिलीपीड्स हैव 2 pairs ऑफ appendages इन each segmented of the body, animal belonging to phylum Porifera are exclusively marine, nematocysts are characters of the phylum Nidaria। तो देखो इसमें रॉन्ग पूछा है, तो है ना रॉन्ग इसमें से कौन सा है? तो देखो प्रोन है ना उसके पास तो 2 पेयर एंटीना के होते हैं। मिलीपीड का जो इच सेगमेंट होता है ना उसमें 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं मिलीपीड्स के अंदर। और एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा आर देखिए पोरीफेरा के सारे एनिमल होते हैं ना वो मैराइन ही नहीं होते, फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, रॉन्ग है ना यही दे रखा है इसमें, सारे मैराइन नहीं होते, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला पाया जाता है, फ्रेश वाटर पोरीफेरन भी पाया जाता है स्पॉन्जिला ने। और ये निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टर, तो निमेटोसिस्ट है वो निडेरिया का कैरेक्टर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ए लिजार्ड लाइक मेंबर ऑफ रेप्टिलिया सिटिंग ऑन ए ट्री विद इट्स टेल कोइल्ड अराउंड ए ट्विग, दिस एनिमल कुड बी। तो देखो इसमें है ना ये पूछा है कि एक ऐसा रेप्टिलियन मेंबर है जो है ना प्लांट की जो ट्विग होती है ना उसके ऊपर लिजार्ड लाइक है दिखने में, और ट्विग है ना वो ऐसे इसकी लपटी हुई है, ट्विग के बाहर ये इसकी कोयल टेल होती है। तो ये एनिमल कौन सा? हेमीडैक्टाइलस शोविंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, वेरेनस शोविंग मिमिक्री, गार्डन लिजार्ड कैलोटी शोविंग कैमिफ्लेग, चैमिलियन शोविंग प्रोटेक्टिव कलरेशन। तो देखो चैमिलियन होता है इसका, हेमीडैक्टाइलस क्या होती है? ये तो घरेलू छिपकली होती है। वेरेनस है ये बिल के अंदर पाया जाता है, और गार्डन लिजार्ड है वो नहीं है, ये कॉमीफ्लेगी। तो इसमें चैमेलियन होता है ना, ये ट्विग के ऊपर ऐसे कोइल्ड होती है, इसकी टेल होती है ना वो कोइल्ड ऐसे लिपटा हुआ रहता है उसके, तो चैमेलियन होता है। ये एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स द वन कैरेक्टरिस्टिक एंड द टैक्सोन। तो देखो इसमें है ना एनिमल दे रखे हैं, कैरेक्टर दे रखे हैं और टैक्सोन दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ना वो तो दे रखा मिलीपीड, वेंट्रल नर्व कोड और एरेक्निडा। डकबिल प्लेटिपस ओविपेरस मैमेलिया है। सिल्वर फिश पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन कोर्डेटा है। सी एनिमोन ट्रिफ्लोब्लास्टिक निडेरिया है। तो देखो ये मिलीपीड है ना ये वेंट्रल नर्व कोड तो पाया जाता है इसके अंदर, लेकिन ये एरेक्निडा का नहीं होता है, ये मिलीपीड एरेक्निडा में आता है स्पाइडर। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। डकबिल्ड प्लेटिपस ओविपेरस होता है और मेमेलिन, ये राइट है। सिल्वर फिश है उसमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन नहीं पाए जाते हैं, और कोर्डेटा नहीं होता। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड होता है। सी एनिमोन है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, निडेरिया का तो है ये लेकिन डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें आंसर नंबर 2 हो जाएगा, डकबिल प्लेटिपस ओविपेरस होता है और ये मेमेलियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाई। तो मैमल्स होते हैं ना वो विदाउट एनी एक्सपेक्शन क्या पाया जाता है? विविपेरिटी एंड बाई कॉनकेव रेड ब्लड सेल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस एंड ए 4 चैम्बर्ड हार्ट, हेटेरोडोन टिथ एंड 12 पेयर ऑफ करेनियल नर्व। देखो इसमें ये ऑप्शन है ना ये सारे पाए जाते हैं मैमेलियंस के अंदर, लेकिन है ना एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें कोई डाउट नहीं हो, जो सारे मैमेलियंस का कैरेक्टर होता है। तो ऐसा इसमें से ना कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? तो इसमें दे रखा 4th नंबर पे, ए मस्क्यूलर डायफ्रागम एंड ए मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो देखो मस्क्यूलर जो डायफ्रागम होता है ना, डायफ्रागम और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये दोनों ऑप्शन है ना ये विदाउट एक्सेप्शन ये मैमेलिया का कैरेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये मैमेलियन के कैरेक्टर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल। इसमें से कौन सा है जो लिविंग फॉसिल नहीं है? किंग क्रेब, स्फिनोडोन, पेरिपेटस और आर्कियोप्टेरिस। तो सीधा हमें देखते ही पता लग रहा कि आर्कियोप्टेरिस है ना, ये फॉसिल है। रेप्टिलियंस और बर्ड्स की ये कनेक्टिंग लिंक है और ये डेड है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ। एनुअल माइग्रेशन है वो किसमें नहीं पाया जाता? तो सालमन, साइब्रेन क्रेन, आर्कटिक टर्न और सैलामेंडर। तो देखिए सालमन फिश में पाया जाता है, साइब्रेरियन क्रेन में भी पाया जाता है एनुअल माइग्रेशन, आर्कटिक टर्न में भी पाया जाता है। ये जैसे इनके अनुकूल जब मौसम नहीं होता ना वहाँ का, जहाँ पे ये रहते हैं, तो वे अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, खाने के लिए, आप कुछ भी बोलो, आप रेजिडेंशियली, ये आप वहाँ से अपनी जगह चेंज करके माइग्रेट हो जाते हैं वहाँ से। तो सैलामेंडर होता है एम्फीबियन, ये नहीं पाया, इसमें नहीं पाया जाता एनिमल माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स थ्री एग्जाम्पल। तो इसमें है ना फाइलम दे रखा है और इसके 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा निडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया और ओरेलिया। प्लेटी हेलमेंथिस में प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा और एंटेरोबियस। मोलस्का में दे रखा लोलिगो, टोरिडो और ऑक्टोपस। पोरीफेरा में दे रखा स्पोंजिला, यूप्लेक्टेला और पिनेटुला। तो देखो इसमें है ना फाइसेलिया है निडेरिया का, फाइसेलिया, ओरेलिया और बोनेलिया है ना, ओरेलिया भी है और फाइसेलिया भी है लेकिन बोनेलिया नहीं है। प्लेटी हेलमेंथिस में प्लेनेरिया है, सिस्टोसोमा और एंटेरोबियस नहीं है इसमें। मोलस्का का लोलिगो, टोरिडो और ऑक्टोपस, ये तीनों मोलस्क, ये करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये लोलिगो, टोरिडो और ऑक्टोपस ये मोलस्कन है। पोरीफेरा में स्पोंजिला और यूप्लेक्टेला तो है लेकिन पिला नहीं है। पेनेटुला किसका है? पेनेटुला है टीनोफोरा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पेनेटुला सॉरी निडेरिया का है, जिसको सी पेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें प्रेजेंट होता है? तो फेरेटिमा है, पेरिप्लेनेटा है, हीरुडिनेरिया है या ऑक्टोपस है। तो जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ना, वो पेरिप्लेनेटा होता है। कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच ये ऑर्थोपोड है और ऑर्थोपोड के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। करेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन है सॉरी, बायरेडियल सिमेट्री एंड लेक ऑफ निडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बायरेडियल सिमेट्री और निडोब्लास्ट की कमी है ना, वो किसमें पाई जाती है? तो इसमें स्टारफिश एंड सी एनिमोन, टीनोप्लाना एंड बेरोई, ओरेलिया एंड पैरामीशियम, हाइड्रा और स्टारफिश। तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर 2 इसमें होगा। तो इसमें बायरेडियल सिमेट्री और निडोब्लास्ट सेल है ना, वो नहीं पाई जाती। इसमें बायरेडियल सिमेट्री तो पाई जाती है लेकिन निडोब्लास्ट सेल नहीं पाई। तो टीनोप्लाना और बेरोई होती ना, टीनोप्लाना और बेरोई, तो ये टीनोफोरा के एनिमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल डू ऑल द गिव बर्थ टू यंग वंस। तो इसमें से कौन सा एनिमल का सेट है जो यंग वंस को बर्थ देता है? तो इसमें लोयन, बैट, व्हेल और ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच इसमें ओरिपेवस हो गया, प्लेटिपस, पेंगुइन, बैट और हिप्पोपोटेमस। तो देखो इसमें प्लेटिपस होता है, ये ओविपेरस होता है। श्रियू, बैट, कैट और कीवी, तो इसमें कीवी ओविपेरस हो गया। फोर्थ ऑप्शन दे रखा कंगारू, हैज होग, डॉल्फिन और लोरिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 4 का कंगारू, मैक्रोपस, हैज होग, डॉल्फिन और लोरिस। ये क्या है? विविपेरस हैं चारों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन से है ना फॉलोइंग मैच दे रखे हैं वो करेक्टली मैच है? तो क्रोकोडाइल है, 4 चैम्बर्ड हार्ट ट्रू है ये। सी अर्चिन, मेटाजेनेसिस, ओबेलिया मेटाजेनेसिस। सी अर्चिन में नहीं पाया जाता मेटाजेनेसिस, ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। लिम्यूर में ये थिकोडोंट होता है। तो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 चैम्बर हार्ट क्रोकोडाइल राइट है और ओबेलिया मेटाजेनेसिस राइट है। लिम्यूर होता है वो थिकोडोंट होता है, ये भी राइट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए बॉडी फीचर एंड द एनिमल। तो इसमें मैचिंग पेयर पूछा है और एनिमल पूछा, तो इसमें वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन, पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच, फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट इन एम्ब्रियो चैमेलियन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो देखो वेंट्रल हार्ट पाया जाता है स्कॉर्पियन, तो ये रोंग होगा, इसके अंदर डोर्सल हार्ट पाया जाता है, डोर्सल हार्ट। और वेंट्रल नर्वा कोड स्कॉर्पियन में ये ऑर्थोपोड्स है। पोस्ट एनल टेल है ये ऑक्टोपस में पाई जाती है, तो ये ऑक्टोपस मोलस्का होता है और इसमें पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती है, मोलस्का होता है ये। नेक्स्ट है इसमें वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच में, तो ये राइट दे रखा है इसमें, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसमें वेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है लीच के अंदर और डोर्सल हार्ट पाया जाता है। फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट इन एम्ब्रियो, फेरेंजियल गिल स्लिट चैमेलियन में एब्सेंट नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं। ये होता है वो रेप्टिलियन होता है ये चैमेलियन। इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसके अंदर वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डोर्सल हार्ट होता है, ऑर्थोपोड का कैरेक्टर है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सब पहले भी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरोट, प्लेटिपस एंड कंगारू। पैरोट, प्लेटिपस और कंगारू में है ना क्या कॉमन है, तो ओवोपेरेटी नहीं, कंगारू है ये विवी पेरस होता है। होम्योथर्मी, टूथलेस जा और फंक्शनल पोस्ट एनल टेल। तो फंक्शनल पोस्ट एनल टेल होती है ना वो तो होती है इसमें कंगारू में और पैरोट में, और टूथलेस जा होते हैं वो प्लेटिपस के अंदर होते हैं, बाकी दोनों में नहीं होते। ओवेपेरेटी होती है वो पैरोट और प्लेटिपस में होती है, कंगारू में नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा होम्योथर्मी। इसमें ना टेम्परेचर बॉडी का इक्वल रहता है, इक्वल टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन रख सकते हैं, होम्योथर्मी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा व्हाट इज ट्रू अबाउट नीरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। इसमें से है ना नीरीज, कॉकरोच और सिल्वर फिश स्कॉर्पियन में पूछा है। इसमें व्हाट इज ट्रू अबाउट नीरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। तो नीरीज, कॉकरोच और सिल्वर फिश और स्कॉर्पियन में है ना क्या इसमें कॉमन है, इसमें ये पूछा है, तो ट्रू पूछा है। तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेज, दे ऑल पोसेस डोर्सल हार्ट, नॉन ऑफ देम इज एक्वेटिक। तो देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो चुका है इसमें। तो ये जो नीरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश है ना इसके अंदर डोर्सल हार्ट और वेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो चुका। पीवाईक्यू सोल्व करने का बहुत फायदा होता है, और अभी तो एग्जाम का रिवीजन 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के, तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। इसमें से फॉलोइंग पेयर मिसमैच पूछा है। बोम्बिक्स मोराई से सिल्क, पाइला ग्लोबोसा से पर्ल, एपिस इंडिका से हनी और कीनिया लेका से लेक। तो देखिए बॉम्बिक्स मोराई होता ना इस ये सिल्क राइट है, ये पिंक पाइला ग्लोबोसा से नहीं निकलता पर्ल, पर्ल निकलता पिंक टाडा वल्गेरिस से, पिंक टाडा वल्गेरिस इससे निकलता पर्ल। एपिस इंडिका हनी देता है, कीनिया लेका लेक देता। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें दे रखा मिसमैच है, ये ऑप्शन नंबर 2 मिसमैच है, पिंक टाडा वल्गेरिस से पर्ल निकलता, पाइला ग्लोबोसा से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट, ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न्ड। तो इसमें रैट में दे रखा लेफ्ट किडनी, इसमें पूछा कि जो एनिमल है ना उसके बारे में ट्रू आगे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैच द फॉलोइंग है एक तरह से ही। तो रैट में दे रखा है लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर इन पोजिशन देन द राइट वन, cockroach 10 pairs of spiracles, 2 pair on thorax and 8 pairs of abdomen। अर्थवर्म में दे रखा था एलिमेंट्री कैनाल consist of a sequence of pharynx, esophagus, stomach, gizzard and intestine। फ्रॉग में दे रखा बॉडी डिविजिबल इनटू 3 रीजन, हेड, नेक एंड ट्रंक।
तो देखो इसमें है ना करेक्ट है ना, वो रैट के अंदर है ना किडनी का ये पोस्चर है ना, पोजीशन, ये इसमें ये रैट का ये सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रॉग के अंदर बॉडी पार्ट है ना डिविजिबल नहीं होती, हेड नेक में बटी नहीं, ट्रंक और हेड दोनों पाए जाते हैं, नेक नहीं पाई जाती फ्रॉग में। और अर्थवर्म में ये सारी चीजें है ना, इसमें फेरिंग्स पाई जाती है, इसोफेगस स्टोमच नहीं पाया जाता, गिजार्ड और इंटेस्टाइन पाई जाती है, सॉरी इंटेस्टाइन नहीं पाई जाती इसमें। नेक्स्ट इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स है ना 2 पेयर ऑफ थोरेक्स पे पाई जाती हैं और 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमेन में पाई जाती हैं स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनेलिडा। तो इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो फाइलम एनेलिडा का नहीं है? सूडोसिलोम, वेंट्रल नर्व कोड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेगमेंटेशन। तो देखिए सूडोसिलोमेट नहीं होते, ये सिलोमेट होते हैं। इसमें वेंट्रल नर्व कोड, डोर्सल हार्ट पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सूडोसिलोम नहीं होती है, सिलोमेट एनिमल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो इसमें ना फाइलम दे रखा है और इसके 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, उनसे आपको मैच करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है एकाइनोडर्मेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मोलस्क दे रखे हैं नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रो ए ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा। 3 दे रखा है आर्थ्रोपोडा, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया। और कोर्डेटा में दे रखा है नोटोकॉर्ड एट सेम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड। तो देखो इसमें है ना करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो करेक्टली मैच्ड में क्या दे रखा है इसमें, जो मोलस्का होता है ना, मोलस्का ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री तो पाई जाती है एकाइनोडर्म्स के अंदर, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स में ना, सभी आर्थ्रोपोड्स में बॉडी है ना वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में नहीं बटी होती है और सभी में ट्रेकिया से रेस्पिरेशन नहीं होता, किसी में बुक लंग्स पाए जाते हैं, किसी में अलग पाया जाता है इसके अंदर। तो कोर्डेटा होता है ना, और नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज, नोटोकॉर्ड है वो सम स्टेज में नहीं पाई जाती, इसमें नोटोकॉर्ड है वो लाइफ टाइम होती है, वो बाद में वेंट्रल वो वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम पाई जाती है इनमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा मोलस्कन। मोलस्कन नॉर्मली ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट थ्रू ये ट्रोकोफोर लार्वा या वेलिजर लार्वा पाया जाता है, मोलस्का का ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा होता है और ओविपेरस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर। देखिए इसमें है ना एनिमल दे रखे हैं और उसका करेक्टली मैच फीचर दे रखा है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें, करेक्ट मैच कौन सा है इसमें, स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच। वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कॉकरोच, लोकस्ट, टीनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। थर्ड इसमें दे रखा लीवर फ्लूक, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, बाइलेटरल सिमेट्री। 4 इसमें दे रखा है सेंटिपिड, प्रोन, सी अर्चिन और जॉइंटेड अपेंडेजेज। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5th बार रिपीट हुआ है। स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच के अंदर वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। कॉकरोच लोकस्ट में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है लेकिन टीनिया में नहीं पाया जाता। लीवर फ्लूक और सी एनिमोन और सी कुकुम्बर तीनों में बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री लीवर फ्लूक में पाई जाती है, सी एनिमोन और सी कुकुम्बर में नहीं पाई जाती। सेंटीपीड, प्रोन और सी अर्चिन ये इनमें जॉइंटेड अपेंडेज सिर्फ प्रोन में और सेंटीपीड में पाए जाते हैं, सी अर्चिन में नहीं पाए जाते। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। स्कॉर्पियन, स्पाइडर और
कॉकरोच इसमें वेंट्रल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डोर्सल हार्ट ये पाया जाता है। आर्थ्रोपोड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो एस्केरिस है वो किससे कैरेक्टर होता है, तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट अब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, absence of true coelom but presence of metamerism, presence of neither true coelom not metamerism। तो देखो इसके अंदर है ना, एस्केरिस किसका एनिमल होता है, एस्केरिस होता है एस्की हेलमेंथीज का। तो एस्की हेलमेंथीज जो एनिमल होते हैं ना उसमें सूडोसिलोम पाई जाती है, सूडोसिलोम पाई जाती है, मेटामेरिजेशन एब्सेंट होता है। ये बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं कि ये मेटामेरिक हैं, बट ये मेटामेरिक नहीं होते। ट्यूब इन विद ट्यूब बॉडी पाई जाती है, ट्यूब इन द ट्यूब बॉडी सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर, और ये मेटामेरिक नहीं होते। सूडोसिलोम भी नहीं पाई जाती और इनमें मेटामेरिज्म भी नहीं पाया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिफ्लोब्लास्टिक। तो कौन से एनिमल हैं जो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं और ट्रिफ्लोब्लास्टिक हैं। तो देखिए स्पॉन्जेस तो होते हैं पोरीफेरा के, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और रेडियली सिमेट्रिकल। सिलेंट्रेट्स होते हैं, ये भी होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और रेडियली सिमेट्रिकल। एस्की हेलमेंथीज ये होते हैं ट्रिफ्लोब्लास्टिक और बाईलेटरली सिमेट्रिकल। टीनोफोर्स होते हैं ना, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और रेडियली सिमेट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं और ये बाईलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों, पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरीपेटस है ना वो किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है ये, तो पेरीपेटस होता है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा होता है ना, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है पेरीपेटस। कनेक्टिंग लिंक है 8 या 10 के लगभग हैं, तो वो हमें ना याद कर लेनी चाहिए, उनसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हम पहले तो जोश जोश में लर्न नहीं करते कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा इतना इजी क्वेश्चंस कौन पूछते हैं, लेकिन हम उसमें मार खा जाते हैं, इजी क्वेश्चंस भी कई बार गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेज जो ले स्पीसीज। तो इसमें कौन सा पेयर है एनिमल का जिसके अंदर जो ले स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। तो ले फर्स्ट है गुप्पीज एंड हेग फिश, लेम्प्रे एंड ईल्स, मैकेरल्स एंड रोहू, लेम्प्रे एंड हेग फिश। तो देखो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जोले स्पीसीज किसको बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा होते हैं ना उनको जोले स्पीसीज बोला जाता है। तो इसमें क्या कि करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा लेम्प्रे और हैगफिश। लेम्प्रे और हैगफिश जो ले स्पीसीज होती हैं, जिस मिक्सिन वगैरह नहीं होती क्या। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड वाटर इज टेकन थ्रू आउट फोर इन द बॉडी। तो इसमें से एनिमल का पेयर हमें चूज करना है जिसमें डाइजेशन तो इंट्रासेलुलर होता है और वाटर है ना वो बॉडी से बाहर है ना थ्रू आउट किया जाता है एक पोर के द्वारा। तो इसमें से कौन से एनिमल है ऐसे, तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें दे रखा स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, हाइड्रा एंड फाइसेलिया, हर्डमानिया एंड बेलेनोग्लोसस, प्लूरोब्रेंकिया एंड स्काइफा। तो देखो ये जो आपको पूछा ना डाइजेशन इंट्रासेलुलर और जो पोर्स के द्वारा वाटर है ना वो थ्रो आउट, तो ये होता है पोरीफेरा फाइलम होता है ना उसका कैरेक्टर। तो इसमें पोरीफेरा का जो एनिमल पेयर है ना वो यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला दे रखा है। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जिला होता है फ्रेश वाटर एनिमल, फ्रेश वाटर पोरीफेरन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन पोरीफेरेंस होते हैं ना, इनमें ऐसी बॉडी कैविटी पाई जाती है, तो इसमें ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जिनसे वाटर है वो इन होता है और एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है ओस्क्यूलम,
जिससे वाटर बाहर निकाला जाता है बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो क्रोकोडाइल और पेंगुइन होते हैं ना, वो व्हेल और डॉग फिश में फीचर है ना वो कॉमन होते हैं, तो इसमें से कौन सा है। ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच, और पोजेज बोनी स्केल्टन हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, पोजेज ए सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्रोकोडाइल, पेंगुइन, व्हेल और डॉग फिश ये क्या है, कोडेट्स एनिमल नहीं है। कोडेट एनिमल के अंदर क्या होता है, गिल स्लिट है ना वो कोई भी स्टेज पे प्रेजेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। इसमें सारे है ना वो ट्रू नहीं हो सकते, इसमें ये है गिल स्लिट है ना, ये कोई स्टेज पे सभी में प्रेजेंट होती है, किसी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, किसी में एडल्ट स्टेज में होती है, तो गिल स्लिट पाए जाते हैं सभी में कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड। तो इसमें ना ऑर्गेनिज्म दे रखा और उसके करेक्टली स्टेटेड ऑर्गन्स दे रखे हैं। तो इसमें अर्थवर्म है, कॉकरोच है, फ्रॉग है और ह्यूमन है। तो अर्थवर्म में दे रखे फेरेंजियल इंटेगुमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया, कॉकरोच में दे रखी मेलपिगियन ट्यूबुल्स एंड एंट्रिक्सिका, फ्रॉग में दे रखे किडनी, स्किन एंड बक्कल एपिथेलियम, ह्यूमन्स में दे रखे किडनी, सीबेसियस ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ में सबसे सही जो मैच किया हुआ ना वो होता है फेरेंजियल इंटेग्यूमेंट्री और सेप्टल नेफ्रीडिया। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फेरेंजियल इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। तो इसमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके अंदर माउथ और एनस दोनों का वर्क एक ही सिंगल ओपनिंग के द्वारा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन दे रखे फैसियोला, ऑक्टोपस, एस्टेरिस एंड एसिडिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ना फैसियोला हो जाएगा। फैसियोला क्या होता है, प्लेटी हेलमेंथिस लीवर फ्लूक जिसको बोला जाता है। तो इनके अंदर प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर क्या होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी सिस्टम पाया जाता है। ब्लाइंड सेक यानी सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, उसी से खाना इनगल्प किया जाता है और उसी से एक्सक्रीशन किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैसियोला, जिसको प्लेटी हेलमेंथिस फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल 4 ऑफ स्पंजिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज आर करेक्ट। All are bilaterally symmetrical. Penguin is homeothermic while the remaining 3 are poikilothermic. Leech is a fresh water from while all other are marine. Spongilla has a special colored cell called coinocytes not found in the remaining 3. तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 4 होगा। स्पोंजिला है ना एक टाइप की कॉलर सेल्स पाई जाती हैं, इनके अंदर कोइनोसाइट्स बोलते हैं जिनको, ये बाकी में नहीं पाई जाती हैं और ये इन चीज़ों में सबसे अलग करती है स्पोंजिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें से कौन से एनिमल हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। कोरल्स हैं, प्लेटवर्म्स हैं, स्पॉन्जेज हैं या टिनोफर। तो कोरल्स क्या होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं। स्पॉन्ज क्या होते हैं, पोरीफेरन होते हैं। टिनोफोर क्या होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेंट वगैरह पाए जाते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें से क्या जो फ्लेटवर्म्स होते हैं ना, फ्लेटवर्म्स, प्लेटी हेलमेंथिस, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट पाई जाती है इनमें, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। तो इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है और एनिमल पूछा है, इसमें करेक्ट कौन सा होगा। तो फ्लेटवर्म्स है वो प्लेटी हेलमेंथिस आर सिलोमेट्स, राउंड वर्म्स एस्की हेलमेंथिस आर स्यूडोसिलोमेट, मोलस्क आर एसिलोमेट, इंसेक्ट्स आर स्यूडोसिलोमेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा एस्की हेलमेंथिस, राउंड वर्म्स होते हैं ना वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, मोलस्क सिलोमेट होते हैं, इंसेक्ट्स भी सिलोमेट होते हैं, फ्लेट वर्म्स होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, डायग्राम दे रखा है और इसमें से
ए बी सी डी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद रेस्पेक्ट टू ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक टू ऑफ दीज एनिमल। तो इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक चूज करना है इनमें से दो एनिमल का। तो 1 में दे रखा सी एंड डी हैव ए ट्रू सिलोम, ए एंड डी रेस्पायर मैनली थ्रो बॉडी वॉल, बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, ए एंड बी हैव निडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसमें मोलस्का है सी और ये ऑर्थ्रोपोड्स है। ऑर्थ्रोपोड दोनों में सिलोम है ना वो ट्रू सिलोम पाई जाती है, दोनों में ट्रू सिलोम पाई जाती है, मोलस्का में और ऑर्थ्रोपोड में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉग डिफर फ्रॉम द ह्यूमन इन पोजेसिंग। फ्रॉग है वो ह्यूमन से अलग होता है, तो वो क्यों होता है अलग ह्यूमन से? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड। तो देखिए ह्यूमन के अंदर तो पाई जाती है ई न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल और फ्रॉग के अंदर क्या न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल पाई जाती है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल पाई जाती है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनिटल डक्ट। तो यूरेटर है वो यूरोजेनिटल डक्ट के रूप में किस में काम करता है? तो फ्रॉग की बोथ मेल और फीमेल होते हैं ना फ्रॉग की, उसमें सॉरी फ्रॉग का जो मेल होता है ना मेल, उसके अंदर फ्रॉग मेल होता है उसके अंदर ये यूरोजेनिटल डक्ट के रूप में काम करता है, यूरेट्रा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉमन फ्रॉग राना टिग्रीना एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। तो देखो इसमें है ना हमें पूछा है कि ए और डी के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल वो हमें चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन इसमें से हमें बताना है। ऑन ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू लेक ऑफ O2। राना टिग्रीना ये मेंढक के बारे में पूछा है हमें, फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग का चैप्टर है, इसमें फ्रॉग के क्वेश्चन काफी रिवाइज भी हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा रहेगा ये। तो ऑन ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू लेक ऑफ O2 ऑफ इट्स माउथ इज forcibly kept closed for a few days. It has 4-chambered heart. On dry land it turns urotelic from urotelic. Its life history is carried out in pond water. तो देखो इसमें है ना पहला जो ऑप्शन है ना ये ड्राई लैंड में O2 की कमी से ये है ना मतलब मर जाता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। और फिर करेक्ट ऑप्शन है ये इट हैव 4 चेम्बर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबियन के अंदर। सी ऑप्शन है इसमें ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक। नहीं ये यूरिकोटेलिक ही होता है, ट्रू फॉल्स है ये, यूरियोटेलिक नहीं होगा ये। और डी इसमें दे रखा है इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन ए पॉन्ड वाटर। हाँ तो इसमें है ना लार्वल स्टेज है वो पॉन्ड वाटर में ही प्रेजेंट होती है, ट्रू। तो इसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 2 है ना वो राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अक्यूरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर 3 आर करेक्ट। तो नोटोकॉर्ड के अक्यूरेंस में है ना ये दे रखे तो 3 आर करेक्ट और 1 इनकरेक्ट है। तो इट इज प्रेजेंट थ्रो लाइफ इन एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस में ये पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियन, ये एसिडियन होते हैं उनकी सिर्फ लार्वल टेल में पाई जाती है। इट इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग में ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बीइंग। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। ये पूरी लाइफ टाइम है ना ह्यूमन्स के अंदर ऐसे की ऐसे मिलती है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है ह्यूमन्स में। एम्फियोक्सस में और ब्रेंकियोस्टोमा होता है ना उनके अंदर ये लाइफ टाइम पाई जाती है। एसिडियन होते हैं ना जो हेमिकोडेट्स होते हैं उनकी ये लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। और फ्रॉग की में ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है नोटोकॉर्ड। और ह्यूमन्स में ये लाइफ टाइम नहीं पाई जाती, वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट्स में चेंज होता जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग।
तो आइडेंटिफाई इसमें से ट्रू पूछा है, इसमें फीमेल का सेक्स है ना, हम कैसे इसमें लुक आउट करेंगे इसमें। तो फीमेल एस्केरी शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, मेल फ्रॉग ए कोपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजीज ऑफ द हिंड लिम्ब, फीमेल कॉकरोच एनल सिराई, मेल शार्क क्लेस्पर बोर्न ऑन पेल्विक फिन्स। तो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। फीमेल एस्केरिस को हम ये मतलब पोस्टीरियर एंड है ना इसका घुमा हुआ होता है। मेल फ्रॉग के अंदर है ना कोपुलेटरी पैड पैड पाया जाता है हिंड लिम्ब के अंदर, और फीमेल केक्रोच में एनल सिरेकाई है ना वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन मेल शार्क होता है ना इसमें क्लेस्पर बोर है ना वो पेल्विक फिन में नहीं पाए जाते हैं शार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन ए सिंगल एक्सेप्शन। तो इसमें करेक्टली मैच्ड एक कैरेक्टर पूछा है सिंगल एक्सेप्शन के बिना। तो इसमें है ना रेप्टिलिया है पोजेस 3 चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल, Chordata possesses a mouth provided with an upper and lower jaw. Chondrichthyes possess cartilaginous endoskeleton और मेमेलिया है गिव बर्थ टू यंग वंस। तो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो कॉन्ड्रिक्थीज हो जाएगा। सभी कोर्डेटा में जो है ना वो नहीं पाए जाते हैं, रेप्टिलिया के अंदर सभी में 3 चैम्बर हार्ट नहीं पाए जाते हैं, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है कॉकरोच में, मेमेलिया है वो यंग वंस को प्लेटिपस मेमेलिया होता है वो ओविपेरस होता है। तो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं ना इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट एज इट हैपेंस इन द कॉमन कॉकरोच। तो देखो इसमें पूछा है कॉकरोच के बारे में, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो 53 में पूछा है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, द फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। फूड है वो मैंडिबल और गिजार्ड के द्वारा ग्राउंड किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन वेस्ट होता है ना वो यूरिक एसिड होता है इसके अंदर, ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। मेलपिगियन ट्यूबुल्स है ना वो कोलन से नहीं होती हैं, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोलन से नहीं होता है वो, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इसमें से कौन सा एनिमल है जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी से पर्टिकुलर नाम इसका सही दे रखा। तो टाइगर है वो टाइग्रिस द स्पीसीज, कटल फिश मोलस्का ए क्लास, हुमेन्स प्रेमेटा द फैमिली, हाउस फ्लाई मस्का एन ऑर्डर। तो देखो इसमें ना नंबर 1 सही हो जाएगा, टाइग्रिस है ना इसकी स्पीसीज होती है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा इसका जीनस होता है, टाइग्रिस इसकी स्पीसीज होती है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इज टू कैरेक्टर एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जीनस का नाम दे रखा टू कैरेक्टर और क्लास दे रखी है फाइलम। तो इसमें से कौन सा है वो मैच करेक्ट मैच दे रखा है, एस्केरिक बॉडी सेगमेंटेड मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट एनेलिडा। तो एस्केरिस है ये एनेलिडा का नहीं है, ये इसकी हेलमेंथीज है और मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं लेकिन बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। सैलामेंडर है ए टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और एम्फीबिया। तो देखो सैलामेंडर है वो एम्फीबिया ही होता है और टिम्फेनम है वो ईयर को प्रेजेंट करता है और फर्टिलाइजेशन इसमें एम्फीबिया में एक्सटर्नल पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। ये आप एक तरह से ऐसे सोचो कि इसमें फ्रॉग का भी रिवीजन हो रहा है साथ में, जब एम्फीबियन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना तो फ्रॉग के सेम टू सेम कैरेक्टर सारे एम्फीबिया का चैप्टर दे रखा है, क्वेश्चन आएगा फ्रॉग से एक फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ए बी सी दे आर गिव आउट। तो इसमें नाइट्रोजन वेस्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी में डिवाइड किया 6 एनिमल को।
तो देखो एमोनोटेलिक एक्वेटिक एम्फीबिया, यूरियोटेलिक फ्रॉग और हुमेन, यूरिकोटेलिक पिजन, लिजार्ड और कॉकरोच। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें एक्वेटिक एम्फीबिया, कॉकरोच और हुमेन, फ्रॉग, पिजन और लिजार्ड। पिजन और हुमेन्स दे रखा है इसमें एक्वेटिक एम्फीबिया, लिजार्ड्स और कॉकरोच, फ्रॉग। तो इसमें एमोनोटेलिक में कौन से आएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए हमें देख लेना चाहिए। एमोनोटेलिक इसमें एक्वेटिक एम्फीबियन होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन होते हैं, दो में दे रखा है। यूरियोटेलिक इसमें कौन से होते हैं? यूरियोटेलिक फ्रॉग, हुमेन, कॉकरोच, हुमेन, एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक, ये दोनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। फ्रॉग और हुमेन और कॉकरोच और हुमेन। और यूरिकोटेलिक इसमें पिजन, लिजार्ड, कॉकरोच, फ्रॉग, पिजन, लिजार्ड। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। यूरियोटेलिक फ्रॉग और हुमन है, एक्वेटिक एम्फीबियन एमोनोटेलिक होते हैं, पिजन, लिजार्ड और कॉकरोच होते हैं वो यूरियोटेलिक। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो देखो इसमें ना 4 एनिमल दे रखे हैं और इनके नोमेनक्लेचर के रूल्स दे रखे हैं जो करेक्टली डिस्क्राइब्ड है, तो आप उनमें से बताओ। तो देखो फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर है, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लोयन को प्रोटेक्ट किया गया ना कि फेलिस टाइग्रिस को। सेकंड ऑप्शन है इसमें ई कोलाई, फुल नेम एंट अमीबा कोलाई, ए कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड, ए रेप्टाइल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ए प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 4 इसमें होगा। मस्का डोमेस्टिका होती है, ये कॉमन हाउस लिजार्ड नहीं होती है, ये कॉमन हाउस फ्लाई होती है। ई कोलाई का पूरा नाम एंटीमीबा कोलाई नहीं है, एस्चेरिशिया कोलाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो बहुत पैथोजन होता है और सीरियस टाइप का मलेरिया इसका कोज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। इसमें कैटेगरी दे रखी है एनिमल की और सिंगल एक्सेप्शन के बिना इसमें पूछा कि करेक्टली मैच इसमें से कौन सा है। तो आल स्पॉन्जेस द मैराइन एंड हैव कोलर्ड सेल, तो ये फ्रेश भी होते हैं स्पॉन्जेज। आल मेमल्स आर बीवी पेरस नहीं, ओवी पेरस भी होते हैं, यही रॉन्ग हो गया ये तो। आल रेप्टाइल्स पोजेज स्केल्स हैव ए 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लेडेड पोइकिलोथर्मल। तो देखो 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं 4 चेम्बर्ड हार्ट भी पाया जाता है इनके अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चा लास्ट का सही हो जाएगा। आल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, बोनी फिशेज के अंदर 4 पेयर ऑफ गिल पाए जाते हैं और ओपरकुलम ऑन ईच साइड, दोनों हर साइड में ओपरकुलम प्रेजेंट होता है बोनी फिशेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर परटेनिंग टू द फीचर स्टार्टेड अगेंस्ट देम। तो इसमें देखो एनिमल दे रखे हैं और इसके आगे फीचर दे रखा है, तो इसमें से चूज करना है हमें। एस्केरिसोर एंड साइक्लोस्टोमेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, कोल्ड ब्लेडेड पोइकिलोथर्मस, टेरोपस एंड ऑर्निथोरिंकस विविपेरिटी, गार्डन लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो देखो एस्केरिसोर एंड साइक्लोस्टोमेटा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश जो होती है ना वो कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। ये सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश क्या होती है, कॉन्ड्रिक्थिज, और फ्लाइंग फिश तो होती है इसमें से कॉन्ड्रिक्थिज और ये होती है ओस्टियोंथिज। तो ये दोनों में कोल्ड ब्लेडेड एनिमल होते हैं, ये करेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है,
In which one of the following the genus name its two characters and its phylum are not correctly matched, where the remaining three are correct। तो जीनस का नेम दे रखा है, टू कैरेक्टर्स दे रखे हैं, फाइलम दे रखा है। तो इसमें साइकोन है और पोर बियरिंग होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, पोरीफेरा का एनिमल है। पेरीप्लेनेटा jointed appendages, chitinous exoskeleton arthropods। पाइला बॉडी सेगमेंटेड माउथ विद रेडुला मोलस्का। एस्टियरिस स्पाइनी स्किन वाटर वेस्कुलर सिस्टम और इकाइनोडर्मेटा। तो देखो इसमें है ना नॉट करेक्टली मैच पूछा है, सॉरी इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच है ना, वो पाइला होता है ना, पाइला होता है ना, इसके अंदर बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन रेडुला इसकी पाइला में एब्सेंट होता है। ये मोलस्का का एनिमल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके अंदर पाइला के अंदर रेडुला नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। इसमें से ऑस्ट्रिच, पिकॉक, टेरोमाइजोन। तो इसमें वर्टिब्रेट एक्सेप्शन टेरोमाइजोन। एस्केरिस, लीच, अर्थवर्म, यूसिलोमेट एक्सेप्शन एस्केरिस। स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस, एक्सोसिटस, ओस्टिंगथीज एक्सेप्शन एक्सोसिटस। ब्यूफोराना चिलोन, रेप्टिलिया एक्सेप्शन चिलोन। तो देखो इसमें से ना करेक्ट मैच हमें पूछा है, तो इसमें दो एनिमल तो सही दे रखे हैं और तीसरा है ना वो एक्सेप्शन दे रखा है। तो देखो इसमें लीच और अर्थवर्म है ना, एस्केरिस तो होता है इसमें से स्यूडोसिलोमेट। अर्थवर्म और लीच होते हैं ना, वो सिलोमेट होते हैं, लेकिन यूसिलोमेट नहीं होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिलोमेट होते हैं लीच और अर्थवर्म, एस्केरिस होता है स्यूडोसिलोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच्ड टू देयर कोरेस्पॉन्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें से कौन सा एनिमल है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ में करेक्ट मैच है। अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग इन वाटर, फ्रॉग ऑन लैंड। तो अर्थवर्म है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है विद हीमोग्लोबिन। कॉकरोच 3 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स इन अर्थ इज थोरेक्स। फ्रॉग इन वाटर, स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग ऑन लैंड, स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स। तो देखिए इसमें है ना करेक्ट होगा फ्रॉग ऑन लैंड है ना, तो इसमें लैंड के ऊपर ये बक्कल कैविटी और ये लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। फ्रॉग लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर ये तीनों से ही मतलब रेस्पिरेशन करता है, स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स से। और वाटर में ये स्किन से और लंग्स से करता है। तो इसमें ना करेक्टली मैच है ना, स्किन से करता है ये। तो करेक्टली मैच इसमें दे रखा फ्रॉग ऑन लैंड, स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा इज आर। फाइलम ऑर्थोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव इसमें कौन सा है। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, प्यूपर फिश। तो सिल्वर फिश होती है ना, ये फिश नहीं होती है, ऑर्थोपोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम। तो नीट में देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश। मलेरियल, पैरासाइट, अमीबा और मस्किटो। अर्थवर्म, पिनवर्म और टेपवर्म, प्रोन, स्कॉर्पियन और लोकस्ट। तो देखो करेक्ट ऑप्शन ना, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, प्रोन, स्कॉर्पियन और लोकस्ट हैं, ये आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिक्स यूजुअली अकर बाई। इन्फेक्शन है ना एस्केरिस का, वो किससे होता है। तो एस्केरिस क्या होता है, ये सड़े हुए खाने और पानी से हमें मिलता है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टेनिंग एग ऑफ एस्केरिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्चिन आर कुकुम्बर, अर्चिन सी कुकुम्बर, ये इकाइनोड्रम्स हैं। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये पिसीज हैं।
सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये इंसेक्ट हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, ये सिल्वर फिश ये इंसेक्ट हैं। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। ये क्या है? इंसेक्ट हैं ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम फर्स्ट विद वन कैरेक्टरिस्टिक एंड द फाइलम क्लास टू विच इट्स बिलोंग। एडम्सिया है वो रेडियली सिमेट्रिकल, एडम्सिया पोरीफेरा नहीं होता, ये निडेरिया का एनिमल होता है। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट साइक्लोस्टोमेटा। इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल रेप्टिलिया लिम्यूलस बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन और स्पीसीज। तो पेट्रोमाइजोन होता है ना, पेट्रोमाइजोन ये एक्टोपैरासाइट होता है, साइक्लोस्टोमेटा का होता है। ये करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पोजेज स्टिंगिंग सेल्स निमेटोसिस्ट। तो इसमें स्टिंगिंग सेल्स या निमेटोसिस्ट है वो कौन से दो एनिमल्स का पेयर दे रखा है, इसमें से किस में पाई जाती हैं। तो देखो सी पेन और सी फेन है ना, गोरगोनिया और पिन्नेटुला, ये होते हैं निडेरियंस और इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, निमेटोसिस्ट जिनको बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद इट्स क्लास एंड एक्सेप्शन। तो क्लास दे रखी है और इसका एक्सेप्शन दे रखा है, और इधर ऑर्गेनिज्म दे रखा है। तो बैट, रैट और कंगारू ये मेमेलिया हैं, बैट इसमें एक्सेप्शन है। राइजोपस म्यूकर सैक्रोमाइसिस ये फंजाई हैं, तो इसमें म्यूकर है। नीरीज एस्केरिस वुचेरिया ये निमेटोडा है, हेलमेंथीज नीरीज। लोकस्ट एपिस और पाइला तो मोलस्का है, पाइला है। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नीरीज एस्केरिस और वुचेरिया। तो एस्केरिस और वुचेरिया हैं ये तो हैं एस्की हेलमेंथीज, और नीरीज होता है ना ये होता है एनेलिडा। तो इसमें नीरीज है वो एनेलिड है, एक्सेप्शन दे है, और एस्केरिस और वुचेरिया हैं वो एस्की हेलमेंथिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द करेक्टरिस्ट ऑफ क्लास रेप्टालिया बॉडी कवर्ड विद मोस्ट स्किन। ये तो यही रॉन्ग हो जाएगा, मोस्ट स्किन नहीं पाई जाती रेप्टाइल्स के अंदर, ड्राई स्किन पाई जाती है। फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी स्केलेटन एयर ब्लेडर, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है रेप्टाइल्स। मैराइन एनिमल विद कार्टिलेजिनस बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बॉडी है वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन की बनी होती है, स्केल्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, एपिडर्मल। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल। कौन से एनिमल हैं जो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, निडेरिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ या टीनोफोरा। तो देखो इसमें टीनोफोरा है ना वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और निडेरिया ये तीनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रा है उसमें बडिंग होती है, और इसमें पोरीफेरा है इसमें भी स्पॉन्ज है वो डिवाइड हो जाते हैं बडिंग से, और प्रोटोजोआ है इसके अंदर बाइनरी फिशन वगैरह पाया जाता है सेक्सुअल का। तो टीनोफोरा होता है ना ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द टेक्सोन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। कौन सा इसमें टेक्सोन है जिसके अंदर फ्रेश और मैराइन दोनों टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। तो इकाइनोडर्म, सिफेलोकोडेटा और टीनोफोरा ये तीनों मैराइन होते हैं, लेकिन निडेरिया होता है ना सिलेंट्रेटा, ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें, निडेरिया सिलेंट्रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्लेनेरिया पोजेज हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। करेक्ट ऑप्शन है ना 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, और प्लेनेरिया होता किसका है, प्लेटी हेलमेंथिस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए मैराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो एक कार्टिलेजिनस मैराइन फिश होती है कॉन्ड्रिकथीज की, तो वो इलेक्ट्रिक करंट देती है, तो उसमें होता है टोरपीडो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फेसियोला, एस्केरिस, नीरीज, पेरिप्लेनेटा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसके बारे में चूज करना है। एक्सेप्ट फेसियोला, रेस्ट ऑल हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एस्केरिस एंड नीरीज हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सेप्ट एस्केरिस ऑल अदर शो मेटामेरिज्म। पेरिप्लेनेटा हैज कंपाउंड आइज, रेस्ट अदर हैव सिंपल आइज। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन फेसियोला का छोड़ के सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ये करेक्ट है। फेसियल, एस्केरिस, नीरीज और पेरिप्लेनेटा तीनों के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जाती है। और फेसियल होता है ना इसके अंदर ब्लाइंड सेक बोटी पाई जाती है। पेलेटी हेलमिंथीज का एनिमल है, तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से करेक्टली मैच पूछा है। ह्यूमन एंड फ्रॉग न्यूक्लिएटेड आरबीसी, एस्केरिस एंड लिवर फ्लूक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अर्थवर्म एंड कॉकरोच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, नीरीज एंड हाइड्रा सेगमेंटेड बॉडी। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्केरिस और लिवर फ्लूक है ना, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूमन के अंदर ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है और अर्थवर्म के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। अर्थवर्म में मेल और फीमेल एक में प्रेजेंट होते हैं। नीरीज के अंदर सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है लेकिन हाइड्रा में नहीं पाई जाती, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका फीड्स अपॉन। एंटामीबा हिस्टोलिका की दो एक्टिव फॉर्म है वो किस पे फीड्स करती है, तो म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ कोलन, फूड इन इंटेस्टाइन, ब्लड ओनली, इरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ कोलन। तो एंटामीबा हिस्टोलिका है ना, एमीबोसिस जिसको बोलते हैं, तो उसमें इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है ना कोलन की, वहाँ पे ये फीड करता है। एंटामीबा हिस्टोलिका ये होता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो माउथ, वेंट्रल, गिल विदाउट ओपरकुलम, स्किन विद प्लेकोइड स्केल, परसिस्टेंट नोटोकॉर्डिया कॉन्ड्रिक्थिस क्लास का करेक्टर है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जा एब्सेंट, इंटेगुमेंट विदाउट स्केल्स, पेयर्ड अपेंडेजेज, ये साइक्लोस्टोमेटा का है। बॉडी कवर्ड विद फीचर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्ब फॉर्म विंग्स, लंग्स विद एयर सेक्स, एविज का करेक्टर है। मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर ऑन बॉडी, पिना, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ये मेमोरी। तो देखो वेंट्रल जो माउथ, गिल विदाउट ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता, स्किन विदाउट प्लिकोइड स्केल और परसिस्टेंट नोटोकॉर्डिया कॉन्ड्रिक्थिस का करेक्टर है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेंट्रल तो माउथ होता है, कॉन्ड्रिक्थिस क्या होती हैं जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, कार्टिलेज जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, तो उसमें वेंट्रल माउथ होता है। ओपरकुलम नहीं पाए जाते गिल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं और नोटोकॉर्ड है वो परसिस्टेंट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस। इसमें से कौन सा एनिमल है जो विविपेरस नहीं है। एलिफेंट, वेल, फ्लाइंग फॉक्स। तो वेल, एलिफेंट और फ्लाइंग फॉक्स ये तीनों विविपेरस हैं, बट जो प्लेटिपस है वो ओविपेरस है और मेमल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें कौन सा फीचर है जो आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होता। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पैरापोडिया और जॉइंटेड अपेंडेजेज। तो देखो इसमें कौन सा कैरेक्टर है, तो इसमें जो पैरापोडिया होता है ना ये एस्की हेलमिंथीज का कैरेक्टर है, एस्की हेलमिंथीज का कैरेक्टर है पैरापोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कोरिस्पोंडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थिस का, विविपेरस मेमेलिया possess a mouth with an upper and lower jaw, chordata, three-chambered heart with one incompletely divided ventricle। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये हमेशा ट्रू है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है वो किसमें पाया जाता है, कॉन्ड्रिक्थिस। जो उपास्थल जो मछलियां होती है ना जिनके अंदर कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन होता है, ये
हमेशा ट्रू है। ओविपेरस भी होते हैं मैमल्स। और कोर्डेटा है वो जॉलेस भी होते हैं। और रेप्टिलिया के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स और मेमल्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है वो बर्ड और मेमल्स के द्वारा शेयर नहीं किया जाता। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, विविपेरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन। तो इसमें विविपेरिटी है ना, वो दोनों के द्वारा शेयर नहीं की जाती है। ओविपेरस तो होते हैं बर्ड्स, और मेमल्स में सिर्फ प्लेटिपस ओविपेरस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बाकी है ना, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन बोनी एंडोस्केलेटन दोनों में पाया जाता है। ब्रीदिंग है ना, वो लंग्स के द्वारा दोनों में होती है, और दोनों में वार्म ब्लडेड नेचर पाया जाता है, यानी टेम्परेचर इनका इक्वल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोडेट शेयर विद कोडेट। इसमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो हेमिकोडेट है वो कोडेट के साथ में शेयर करते हैं, यानी दोनों में पाया जाता है। तो इसमें वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। तो देखिए इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट है ना, वो हेमिकोडेट और कोडेट दोनों में पाया जाता है। हेमिकोडेटा और कोडाटा दोनों में फेरेंजियल गिल स्लिट है ना, वो विदाउट एक्सेप्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स का इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। तो व्हेल, डॉल्फिन और सील्स होती है ना, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। व्हेल, डॉल्फिन और सील, ये 3 फिशेज होते हैं जो मैमेलियन, एक्वेटिक मैमेलियन होती हैं। व्हेल, डॉल्फिन और सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पोरीफेरन द स्पोंजोसील इज लाइंड बाई विथ फ्लैजिलेटेड सेल। तो पोरीफेरन में जो स्पोंजोसील होती है ना, बॉडी कैविटी होती है, वो एक तरह की फ्लैजिलेटेड सेल से लाइन होती है। तो वो क्या होती हैं, तो वो कोइनोसाइट्स होती हैं, कोइनोसाइट्स बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन एम्फियोमा, ट्राइगोन, कटला और सैलामेंडर। तो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है ना, वो किस में पाया जाता है। जो ट्राइगोन होती है ना, कॉन्ड्रिक्थिज होती है, ये कॉन्ड्रिक्थिज बोलते हैं, यानी उपास्थि मछलियां होती हैं कॉन्ड्रिक्थिज। कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज, ट्राइगोन। तो इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और बाकी ये सैलामेंडर होता है एम्फीबिया, इनके अंदर एक्सटर्नल पाया जाता है। एम्फ्यूमा और कटला होती हैं, इनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच जॉइंटेड अपेंडेजेज आर फाउंड। एनिमल का ऐसा ग्रुप चूज कीजिए जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं। तो इसमें ल्यूमुलस, एपिस और लेसिफर होते हैं ना। जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ल्यूमुलस, एपिस और लेसिफर, ये ऑर्थ्रोपोड्स हैं, और इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट मैच पेयर चूज करना, स्नेल इन माउथ रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन, सी अर्चिन इन माउथ एरिस्टोटल लेटन सिक्रेटरी ऑर्गन, एस्केरिस ऑन लिप्स फास्मीट्स प्रेजेंट सेंसरी ऑर्गन, कॉकरोच इन बक्कल केविटी मैंडिबल स्यूइंग इन फूड। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, स्नेल होता है, ये मोलस्का होता है, माउथ में रेडुला होता है, और ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग एनिमल किंगडम। सिलेंट्रेटा है वो बाइलेटरल होता है, हाइड्रा एक्वेटिक मैराइन। सिलेंट्रेटा है वो बाइलेटरल होता है, और हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। और कैरेक्टरिक एक्वेटिक और मैराइन, ये तो रॉन्ग हो गया, यहीं पे रॉन्ग हो गया ये तो। एनेलिडा है ये बाइलेटरल, एनसाइक्लोस्टोमा हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट। एनसाइक्लोस्टोमा है वो एनेलिडा नहीं होता, ये एस्की हेलमेंथीज होता है। प्लेटी हेलमेंथीज बाइलेटरल, प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंथीज का बाइलेटरल तो सिमेट्री पाई जाती है इसके अंदर, एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया है। करेक्टर इसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सा इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, प्लेटिपस, लेबियो, फ्रॉग और सी अर्चिन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्लेटिपस होता है ना, प्लेटिपस। ओविपेरस होता है,
और इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड विद इट्स कैरेक्टर्स, इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है अपने करेक्टर के साथ में। तो इसमें प्लेनेरिया है ना, वो रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। प्लूरोब्रेंकिया है, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इसमें करेक्टली मैच सीधा आपको देखते ही पता लग जाएगा। प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है और ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का एनिमल। सॉरी, एक स्लाइड और है बच्चों आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, कौन से एनिमल है वो मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाते। मोथ, ट्यूनिकेट्स, अर्थवर्म और स्टारफिश। तो देखो जो अर्थवर्म होते हैं ना वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करते। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, पहले लार्वा स्टेज होती है उसके बाद में एडल्ट वन बनता है। तो जो मोथ, ट्यूनिकेट और स्टारफिश तीनों में पाई जाती है, लेकिन अर्थवर्म के अंदर लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होम्योथर्म, इनमें से कौन सा एनिमल है जो होम्योथर्म नहीं है। कैम्यूलस, सिलोन, मैक्रोपस और सिटिकुला। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। चिलोन होता है ना, ये होम्योथर्म नहीं होता, ये रेप्टाइल होता है चिलोन, और ये होता है पोइकिलोथर्म। यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता रेप्टिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिएटेड डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोनी यूजिंग pseudopodia for capturing prey, having a contractile vacuole for removing excess water, using flagella for locomotion, having two type। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया ना, ये पहले क्वेश्चन आते थे पीएमटी में, अब नीट में 2000 में भी पूछा गया है 18 में ये। तो इसमें दो टाइप के न्यूक्ली पाए जाते हैं, सिलिएट्स यानी पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम। ये क्या होता है, सीलिएटा होता है, प्रोटोजोन सीलिएट होता है ये। इसके अंदर टू टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस ट्रोपिक और माइक्रोन्यूक्लियस फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन से एनिमल होते हैं वर्टिब्रेट जिनके अंदर क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं। तो एवीज होते हैं ना, इनके अंदर क्रॉप और गिजार्ड होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। लास्ट का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A1 इसका करेक्ट है। ये थी आज की क्लास। सेशन को प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, नहीं लगे तो भी करें, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन क्या पता किसी को अच्छा लग जाए और उसके काम भी आ जाए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लास को लाइक करें और प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू।